अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखा और मैं हूँ शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। विफाकी काबीना ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की मंजूरी दे दी। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, वजीर आजम 17 अप्रैल को इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रखेंगे। बलूचिस्तान में माहीगीरों के लिए 1,10,000 फ्लैटों पर मुश्तमिल जदीद सोसाइटी बनाई जाएगी। इस्लामाबाद में विफाकी मुलाजमीन के लिए भी 25,000 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। बोले, IMF के साथ मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। एमनेस्टी स्कीम का ऐलान भी जल्द होगा। हुकूमत कब गिरानी है, नैब को कैसे कंट्रोल करें, ऑपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान सरगर्म। जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर। मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम इमरान खान और उनका मैंडेट जाली करार दे दिया। कहा, मुल्क में बदतरीन महंगाई का राज है। नैब इंतकामी इदारा है, इससे एहतसाब की तवक्को नहीं। नैब के हवाले से सख्त फैसले लेना होंगे। एम्बुलेंस के बजाय फजलुर रहमान मियां साहब को सियासी ऑक्सीजन देने आए। अदालतों को इसका नोटिस लेना चाहिए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुतालिबा। कहा, 10 साल में लिया गया $60 अरब का बैरूनी कर्जा कहाँ गया? ये पैसा 2 खानदानों ने आपस में तकसीम किया। नवाज शरीफ और जरदारी मुल्क की लूटी रकम वापस कर दें तो गुजारा हो जाएगा और महंगाई नहीं बढ़ेगी। फवाद चौधरी की तकलीफ समझ सकती हूँ। अवाम इस झूठी हुकूमत का तरीका वारदात समझ चुके हैं कि अपनी नाअहली, नालायकी और झूठ से नजर हटाने के लिए दूसरों को चोर कहो और शोर मचाओ। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा, अवाम जानते हैं पिछले 9 माह में बैरूनी कर्जा यौमिया $15 मिलियन बढ़ा है। आवाम को पता है मुल्की कर्जे का हजम 4,500 अरब रुपए हो गया है और मुल्क में एक ईंट नहीं लगी। तसलसल के साथ ये प्रोपेगेंडा जारी था कि जी नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी ने अपना काम छोड़ दिया। नैब रुकावट पैदा करने के लिए नहीं है, नैब आपके काम में आसानियां पैदा करने के लिए है। नैब की एप्लीकेशन ये किसी ग्रुप के साथ नहीं है, हुकूमत के साथ नहीं है, किसी एक तबके के साथ नहीं है, किसी सियासी जमात के साथ नहीं है। बदउनवानी का खात्मा पूरे मुल्क की आवाज बन चुका। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी ने काम छोड़ दिया। चेयरमैन जावेद इकबाल कहते हैं, नैब रुकावटें नहीं, आसानियां पैदा करने के लिए काम कर रहा है। हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। बदउनवानी की शिकायत के तफसीली जायजे के बाद जांच पड़ताल को इंक्वायरी में तब्दील करने की मंजूरी दी जाती है। नैब के पास जो मालूमात और सबूत इकट्ठे होते हैं उनकी बुनियाद पर मुताल्लिका अफराद को तलब किया जाता है। एहतसाब अदालत लाहौर ने रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, आइंदा समाअत पर गवाहान तलब। रमजान शुगर मिल्स के लिए सरकारी खजाने से नाला बनाया गया। नायब प्रोसिक्यूटर के दलाइल, शहबाज शरीफ की कुछ कहने की कोशिश अदालत ने रोक दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने 10 साल में हुकूमत के कई 100 अरब रुपए बचाए, क्या मैंने नाले के लिए सरकारी खजाना इस्तेमाल करना था? अदालत ने कहा, अभी आप पर इल्जाम है जिसे साबित होना बाकी है। ये लाहौर हाई कोर्ट नहीं जहां शोर मचाकर फैसला ले लिया जाए। वोकला कमरा अदालत में अपनी आवाज धीमी रखें। सुप्रीम कोर्ट सरकारी जमीन पेट्रोल पंप्स को देने के केस में बरहम। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स किए कि गवर्नर कोई खुदा नहीं, गवर्नर ने इजाजत दी है तो गवर्नर हाउस में जाकर पंप लगा लें। सरकारी असासों को बेरहम अंदाज में बांटा गया। केस का फैसला महफूज। अदालत का मामला नैब को भिजवाने का भी इंदिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक इरफान मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस फारूक इरफान का नाम पैनामा लीक्स में शामिल था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का सामना कर रहे थे।
रियासत की नाकामी से पैदा होने वाला खला निजी स्कूल्स पूरा कर रहे हैं, लेकिन निजी स्कूल्स को भी मादर पिदर आज़ादी नहीं दे सकते। सरकारी स्कूल्स न होने की वजह से बच्चे मदारिस में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्कूल फीसों में इजाफे से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। अदालत का हुकूमत को हर मदरसे के साथ सरकारी स्कूल बनाने और तलबा को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और दूध का गिलास देने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकरीरी के मामले पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म को जवाबी खत। बलूचिस्तान और सिंध से मेंबरान के लिए 6 नाम तजवीज़ कर दिए। बलूचिस्तान के लिए शाह मोहम्मद जतोई, जस्टिस रिटायर्ड नूर मुस्कानजई और मोहम्मद रऊफ अता के नाम तजवीज़। सिंध से जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रसूल मेमन, खालिद जावेद और जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी शामिल। गैस चोरी में मुलव्वस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जा रहा है। हिना रब्बानी खर बिजली चोरी के केस में 2 साल से स्टे लेकर बैठी हुई हैं। नून लीग के शेख रोहेल असगर सुई गैस के 1 करोड़ रुपए के नादहिंदा हैं। फवाद चौधरी कहते हैं बिजली चोरी में अब तक 40 अरब रुपए के नुकसान रोके गए हैं। माह इंतहाई अहम है, बहुत कुछ होने जा रहा है। मुल्क को लौटने वाले अब बाहर भागना चाहते हैं। मैंने शहबाज शरीफ को NRO और ग्रीन सिग्नल मांगते देखा था। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जो लूटा उस पर हुकूमत यौमिया 7 अरब रुपए सूद कीमत में अदा कर रही है। आसिफ जरदारी का फालूदे वाला और शहबाज शरीफ का हथौड़े वाला अंदर से एक ही निकले हैं। मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं। शहबाज शरीफ ने किससे NRO मांगा? शेख रशीद उसका नाम बताएं या इस्तीफा दें। राना सनाउल्लाह का मुतालिबा। कहा वजीर आजम ने तमाम वज़रा को NRO और चोर चोर का सबक पढ़ा दिया। बदकिस्मती है कि शेख रशीद मुआशी हालत पर तबसरा कर रहे हैं। वजीर रेलवे बनने के बाद सिर्फ उनकी जबान चल रही है और ट्रेनें बंद हो गईं। चलते हुए महकमा रेलवे का निज़ाम फिर से दरहम बरहम हो गया। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जाली बैंक अकाउंट केस में एक और रेफरेंस दायर कर दिया। अब्दुल गनी मजीद समेत 14 मुल्जिमान नामजद। रजिस्ट्रार ऑफिस में नैब रेफरेंस की स्क्रूटनी का अमल जारी। रेफरेंस की जांच पड़ताल के बाद उसे एहतसाब अदालत के इंचार्ज जज मोहम्मद बशीर को भिजवा दिया जाएगा। और FIA ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर अमल दरामद के लिए नैब जैसे इख्तियारात मांग लिए। FIA हुकाम का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के सामने तहकीकात में मुश्किलात का शिकवा। मरियम औरंगजेब का FIA की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहती हैं अगर FIA इस्तेदाद सलाहियत पर तवज्जो दे तो नैब की ज़रूरत नहीं। हसन और हुसैन नवाज का केस भारी अखराजात के साथ बरतानिया भेजा गया, मगर लगाया गया इल्ज़ाम साबित ही नहीं किया जा सका।